दोस्तों नमस्कार। मैं राधे श्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। मेरे विद्रोही चैनल पर आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए बढ़। नदियां समुद्र तरफ भाग रही हैं। छोटा सा बीज अंकुरित होकर के पौधा बन रहा है। दिन हो रही है, रात हो रही है, हर चीज़ परिवर्तित हो रही है। एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है, जुआ होता है, बूढ़ा होता है, मृत्यु को प्राप्त होता है। हवाएं चल रही है, धूप निकल रहा है, हर चीज़ में परिवर्तन हो रहा है, हर चीज़ परिवर्तित हो रही है। लेकिन तुम किस दुनिया में बैठे हुए हो कि तुम्हें परिवर्तन का ख्याल ही नहीं है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, इस बात का ख्याल नहीं है। तुम किन ख्यालों में खोए रहते हो, तुम किस मृग तृष्णा के पीछे भटकते रहे हो। जन्मों जन्मों से तुम मृग तृष्णा के पीछे भटकते रहे हो। जन्मों जन्मों से कंकड़ और पत्थर को हीरे मोती समझ करके इकट्ठा करते रहे हो। खुद को इतने शक्तिशाली, खुद को इतने विद्वान, खुद को इतने इंटेलिजेंट समझते रहे हो, जबकि सच्चाई है कि इस दुनिया में 8 अरब लोगों के बीच में एक आदमी की जो हैसियत है वही हैसियत तुम्हारी है। फिर भी तुम अपने अहंकार में इतने चूर हो कि तुम्हें कुछ आसपास का पता ही नहीं। तुम अपने आगे किसी की सुनते नहीं। तुम अपने को सर्वश्रेष्ठ समझते हो, तुम अपने को दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान समझते हो, तुम अपने आप को दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति समझते हो, तुम अपने आप को दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति समझते हो, तुम अपने आप को सर्वशक्तिमान समझते हो। और आदमी खुद को भगवान से ऊंचा समझने लगा है। और जब आदमी इस अस्तित्व से अपने आप को ऊपर समझने लगता है, तब उसका विनाश का रास्ता खुलने लगता है। इसलिए अभी भी चेत हो, अपनी वास्तविकता को जानो कि तुम्हारी औकात इस सृष्टि में एक तिनके से अधिक नहीं है। 8 अरब लोगों के बीच जो हर आदमी की हैसियत है वही हैसियत तुम्हारी भी है। अगर प्रकृति ने तुम्हें कुछ दिया है, अगर कोई अच्छा अवसर दिया है, किसी अच्छे पद पर बिठाया है, दौलत के ऊपर बिठाया है, तो उसका सदुपयोग करो। अपने दौलत का उपयोग कर दिन दुखियों की दुआएं लो। इस दौलत का, इस शक्ति का, इस विद्वता का दुरुपयोग करते हुए किसी को दिल को मत दुखाओ, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि यह प्रकृति कुछ भी अपने पास उधार नहीं रखती। अगर हम एक बीज बोते हैं मिट्टी में, तो वह बीज अंकुरित होता है, अंकुरित होकर के पौधा बनता है, फिर इसमें पुष्प आता है, फल लगते हैं, और अपने जैसे कई गुना बीज पैदा करने की क्षमता है। यह बीज को अहंकार हो सकता है, होता भी है कि वह मैं कर रहा हूँ, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर रहा। यह सब प्रकृति के शाश्वत नियमों के अनुसार होता है। इसलिए तुम्हारे जीवन में जो भी सफलता मिली है, तुम्हारे जीवन में जो भी समृद्धि आई है, तुम्हारे जीवन में जो भी विद्वता मिली है, तुम्हारे जीवन में जो भी विचार उठते हैं, वह सब इस प्रकृति की देन है। व्यर्थ में तुमने अपने आप को उससे जोड़ा हुआ है। व्यर्थ में तुम अपने आप को इतना शक्तिशाली, इतना बलशाली, इतना विद्वान समझते रहो। यह सब तुम्हारे अहंकार का परिणाम है, और इसी अहंकार के परिणाम स्वरूप आदमी दुखी है। आदमी चाहे जितना बड़ा पद का पा लेता है, आदमी चाहे जितने बड़े सम्मान पा लेता है, आदमी चाहे जितनी अधिक दौलत इकट्ठा कर लेता है, पर कुछ भी उसके काम नहीं आता। जिसे वो अपना समझता है, जिसे वो अपना अधिकार समझता है, एक दिन वो सब छूट जाता है, सब नष्ट हो जाता है। कोई लंबी बीमारी आ जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, सब कुछ पल भर में बिखर जाता है। फिर भी इंसान कितना अहंकारी है, फिर भी इंसान कितना बेवकूफ़ है कि जो कुछ आता है, जो अच्छाई आती है, उसे वह अपने से जोड़ता है। जो भी सफलताएं मिलती है उसका जिम्मेदार वह खुद को ठहराता है, लेकिन जो भी असफलता आती है, जो भी दुख और दर्द आते हैं, उसके लिए वह दूसरों को जिम्मेदार ठहराता है।
या कैसी विडंबना है, या कैसी व्यवस्था है, या कैसी सोच है। और इन्हीं सोच के चलते, इन्हीं कर्म के चलते, इन्हीं विचारों के चलते आदमी दुखी है। हर आदमी दुखी है, चाहे उसके पास दौलत हो तो भी दुखी है, न हो तो भी दुखी है। दौलत नहीं है तो दौलत के लिए दुखी है। मान और सम्मान नहीं है तो मान और सम्मान पाने के लिए भाग रहा है। लेकिन जिसके पास मान और सम्मान है, जिसके पास दौलत है, वो उसे पा करके भी दुखी है। क्योंकि जिसके पास दौलत नहीं है वो उसे पाने की सोचता है, और पाने के बाद वह अहंकार के मद में चूर होकर के वह समझता है, वह सोचने लगता है कि उसकी देन है, ये उसने अपने योग्यता के बल पर पाया है। और इसीलिए मनुष्य अपने ही बनाए जाल में उलझ करके रह गया है। मुझे हंसी आती है, रोने का मन करता है उन लोगों को देख करके जो लोग अपने ही बनाए जाल में उलझे हुए हैं और दूसरों को दोष देते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, भाग्य को दोष देते हैं, अपने सगे संबंधियों को दोष देते हैं। लेकिन यह कभी नहीं सोचते कि यह जाल उनका बुना हुआ है। और आज जो कुछ भी इनके साथ घटित हो रहा है, जो भी दुख दर्द और तनाव है, उसके तह में कहीं न कहीं वे खुद हैं, कहीं न कहीं यह कांट उन्हीं को बोए हुए हैं। क्योंकि अगर हम बबूल के कांटे बो करके आम का फल पाने की इच्छा रखेंगे तो हमारी कोई मूर्खता ही है। हर इंसान यही करता है। बोता तो कांटा है, बबूल का पेड़ बोता है, लेकिन यह उम्मीद रखता है कि बड़ा होकर के उसमें आम के मीठे फल लगेंगे, जो शाश्वत नियमों के खिलाफ है, प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। और फिर जब नहीं निकलता तो वह चिल्लाता है, रोता है और दूसरों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराता है। कभी भाग्य को ठहराएगा, कभी रिश्तेदारों को ठहराएगा, नाना प्रकार के बहाने ढूंढता है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह उसके हत्या में इसकी जिम्मेदारी उसके खुद की है। आप मित्रों, आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।